जावा लेट्स से स्टार्ट करते हैं पढ़ाना आपको कि हाउ वी आर टीचिंग यू। तो देखिए, वेन एवर यू आर गोइंग इनटू एनी आर स्टार्टिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक आपको तो एजेंडा तो शुरू करना पड़ेगा कि ओके दिस इज द एजेंडा विच आई एम गोइंग टू फॉलो। ठीक है, तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे हम लोग आप ये देख रहे हो, तो हम पहले आपको एक ऐसा पूरा नोट्स देते हैं। ठीक है, नोट्स कैसा होता है कि ये आपके लैंग्वेज में हो। तो लेट्स से ये कोर जावा से अगर आप स्टार्ट करते हो, तो कोर जावा से पूरा क्लास हुई आपकी, क्लास के साथ ये सारे पॉइंट्स को आपको समझाया जाए गया, समझाने के बाद जो कॉमनली यूज टर्म्स हैं उसको आपने समझा, समझने के बाद नाउ वंस आप पूरे इसके आर्किटेक्चर को समझ गए, एवरीथिंग वंस यू आर क्लियर विद दैट बेसिक कॉमन क्वेश्चंस क्या क्या आपके दिमाग में आ सकते हैं, एक बार ये जब चीजें आपको क्लियर हो गई, देन यू विल फर्दर स्टार्ट ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम्स। आप प्रोग्राम कैसे लिखते हो, अपने सिस्टम को रेडी कैसे करते हो, अपनी बाकी चीजों को आप रेडी कैसे करते हो। तो ठीक है, ये चीज आपके पास एक, तो ये सबसे पहला काम है कि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना। ठीक है जी, अब जैसे ये देखो, हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क विच इज मोर पॉपुलर, तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो अब ये कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, तो इसका बेसिक नोट्स शुड नॉट बी लाइक अ बुक कि पूरी राम कहानी उसके अंदर है और आपको 2 4 5 10 महीने पढ़ने के बाद आपको पता चला कि ओके इसके अंदर ये था। ठीक है ना, तो नोट्स शुड बी वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट, जिसमें आपको पढ़ने से समझ में आ जाए चीजें कि एक्चुअली में ये क्या है। ठीक है, क्योंकि आप रैंडमली इधर उधर कुछ भी पढ़ेंगे तो वो एक पाथ आपका नहीं बन पाता है पढ़ने का। ठीक है, तो अब जैसे लेट्स से ये आपने पढ़ा, ये नोट्स देखिए आपने, सो हमने लेगेसी एपीआईज क्या हैं, फिर आपने इसको पढ़ा, अब इसको पढ़ा आपने साथ में, तो पढ़ने के साथ में ये प्रोग्राम्स आपको करने को मिल गए। प्रोग्राम्स में अब छोटी छोटी चीजों को आपने यहाँ पे टेस्ट कर लिया कि कैसे ये आप कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, एंड देन पूरे एपीआई को आप समझ गए। सिमिलरली नाउ यू आर कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स, मैथड्स किसके क्या काम है। अब आप इसी में देखोगे कि आगे चल के धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स भी आपके सामने आ रहे हैं कि ओके ये क्या है, कैसे इटरेटर कैसे काम करता है, इटरेट लिस्ट इटरेटर कैसे काम करता है, हम इसको क्या डिफरेंट वेज में इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या और नए नए तरीके हैं जिससे आप इसके मेथड्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? तो आप देख सकते हो कि ये पूरे एग्जाम्पल, अब ये पूरे एग्जाम्पल्स को आई एम नॉट इंडिपेंडेंटली आस्किंग यू टू डू इट, हम लोग इसको क्लास में करके भी दिखाते हैं, आपको एक एक चीज को करके दिखाते हैं। जब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं, आप इसको प्रैक्टिस करते हो, खुद से प्रैक्टिस करते हो, तो अब कहीं पे भी इटरेटर लिस्ट इटरेटर या एन्यूमरेशन या कलेक्शंस के कोई कॉन्सेप्ट्स को आपको इंप्लीमेंट करना है, आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेट इंटरफेस है, तो अब देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थियरी मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी एज वेल एज प्रैक्टिकली कि उन छोटे छोटे मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, उसको कैसे हम काम कर सकते हैं, क्या क्या उसकी मतलब मेन डिटेल चीजें हैं, कैसे हम छोटे छोटे पीओसीज कर सकते हैं वंस यू हैव डन एवरीथिंग। बिकॉज आपके किसी भी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा ये चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं, एंड वंस यू आर क्लियर विद दैट देन ओनली दे विल कम टू योर प्रोजेक्ट कि ओके आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है। ठीक है, तो जब आप इतना कर लेते हो एंड देन व्हेन वी आर फॉर प्रैक्टिस पर्पस व्हेन यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको आप इंप्लीमेंट कर लें इन अ स्मॉल पीओसी फॉर्मेट, राइट। ऐसा नहीं कि आप कोई क्लोन ऐप करने लगे और उसके बाद आप उसी में फंस के उलझ गए रह गए और फिर एट द एंड आपको यह समझ में आ रहा है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा आप ना करिए। ठीक है, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, कोई भी स्टार्टअप कंपनी के अंदर ऐसा तो नहीं होने वाला है कि एंड टू एंड सारा एप्लीकेशन एंटायर थिंग्स इज बीइंग डेवलप्ड बाय वन सिंगल डेवलपर एंड दैट इज यू आर। नो 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 नो, एंड कोई कंपनी ये नहीं आपसे एक्सपेक्ट करती है कि एंड टू एंड सारा कुछ इसको आए, क्योंकि आता आएगा भी तो आप पूरे सारी चीजों पे एक साथ काम नहीं करने वाले हो। ठीक है, मैं पैरेलली आपको ये नोट्स भी एक बार ऐसे दिखा रहा हूं, तो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे करते हैं इन चीजों को। तो ये चीजें क्या होती हैं कि वे ऑफ लर्निंग जो है हवा हवाई नहीं रहता है, प्रैक्टिकली रहता है, डुएबल रहता है। ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ ऐसा बोल दें कि जो सुनने में बहुत अच्छा लगे, जब आप व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इट एट दैट टाइम इट सीम्स टू बी वेरी मींस इम्पॉसिबल कि नहीं हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे मतलब अभी बहुत लंबा है, बहुत सारे ऐसे नोट्स होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो, जावा 8 के फीचर्स हो गए आज की डेट में। व्हेन यू आर गोइंग ऑन जावा बेसिस थिंग्स आर लाइक जावा रेस्ट ऑफ मींस जावा बेस्ड
you are searching the job, Java 8 is one of the very important. अब Java 8 में let's say default methods क्या होते हैं, default methods के साथ इसके प्रोग्राम के implementations क्या हो गए, छोटी छोटी चीजें जो है, कैसे आप किस चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं. तो अब अगर हम इसके सारे फीचर्स को एटलीस्ट सपोज करें 50 प्रोग्राम्स के अंदर एक एक प्रोग्राम को, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को कर करके उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको एक्सप्लेन कर दिए, तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि आपके दिमाग में वो सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गए. अब आपको उस पे, हाँ, नाउ प्रोजेक्ट करने की बात हुई, तो अब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने अपने लेवल पे. जैसे जावा 8 तो अभी हम लोग स्प्रिंग 5.2 करते हैं, स्प्रिंग बूट कर रहे हैं, तो उसमें हम इस जावा 8 हाइबरनेट कर रहे हैं, तो उसमें हम जावा 8 को एकदम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है. अब आप किसी भी कंपनी के अंदर जा रहे हो तो आपका ये नॉलेज मैटर करेगा, ना कि कोई रटा रटाया स्टेप हो गया पूरा. गूगल पे आपने इधर उधर सर्च किया, चैट जीपीटी पे कुछ सर्च किया कि ये कुछ कैसे करें, और वो आपने सब अटैच कर करके चिपका के आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया. हाँ, बहुत अच्छा, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया. ऐसे बहुत सारे लोग रोज आते हैं कि हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि 20,000 के जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज इंटरव्यू ही नहीं क्लियर हो पाता है. और इंटरव्यू क्लियर भी हो पाता है तो जो चीजें आप शायद करके गए हो, आप जिस कंपनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हो, वहां पे कंप्लीटली डिफरेंट आपको मतलब इंप्लीमेंटेशन, डिफरेंट प्रोजेक्ट है, जहां पे कि जो आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा के टाइम अपना खराब किया था, उसका कोई काम नहीं है. ठीक है. तो इस बात को भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या. अब जैसे जावा 8 का देखो, ये सब क्लासेस हम लोग अपने LMS में ऑलरेडी रिकॉर्ड करके हैं, और पीपल आर लर्निंग इट, दे आर डूइंग इट एक्सेप्शनली वेल. ठीक है. तो आप देख लो ऐसे कि ये सभी प्रोग्राम्स हर टॉपिक के ऊपर, हर छोटे छोटे प्रोग्राम्स के ऊपर ये प्रोग्राम्स. अब जब क्या होता है कि आप इधर उधर से ऐसे वैसे कुछ सर्च करते हो, देखते हो, समझते हो, आपको एक्चुअली में समझ में नहीं आ पाता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे करना है, क्या करना है. ठीक है. और जब आप एक पूरा सिस्टमेटिक फॉर्मेट में जाते हैं, देन आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आता है, आप उसको कर पाते हो, और डुएबल होता है. मैं बार बार बोल रहा हूं, डुएबल. आप ऐसे टारगेट्स बना लेते हो कि जो शायद मतलब आपकी नीड नहीं है, पहली बात, और नीड भी है तो आप उसको अभी तुरंत कर नहीं पाओगे. ठीक है. तो ऐसा कुछ करिए कि जिससे आप कर, तो आप देख सकते हैं ये जावा नोट्स अब एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में, एकदम तरीके का आपको ये मिले. फॉर एग्जांपल अब हम स्प्रिंग स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मैं ये आपको स्प्रिंग दिखाया, स्प्रिंग का लेटेस्ट, तो स्प्रिंग का ये कितने मॉड्यूल्स हो गए, क्या क्या इसके स्प्रिंग के प्रोजेक्ट्स हो गए. अब स्प्रिंग के प्रोजेक्ट के बाद बेसिक्स से स्टार्ट करिए. ऑलवेज स्टार्ट लर्निंग विद द बेसिक्स. ठीक है. कौन सा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, प्रोग्राम्स को हम कैसे करते हैं, इसके जार्स क्या होते हैं, हम प्रोग्राम, एक एक प्रोग्राम को किस टॉपिक को क्या एलॉबरेट कर रहा है प्रोग्राम, है ना. जब अगर आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, किस एनोटेशन स्कोप का इसका क्या मतलब है, जैसे सिंगलटन, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन एप्लीकेशन, वेब्स, इसका क्या क्या मतलब है. अब इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट कैसे करेंगे. आप बताओ कि क्या आप इन चीजों को बिना इन डेप्थ में पढ़े, बिना समझे, आप किसी भी चीज को कुछ भी ऐसा क्लोन स्टार्ट कर सकते हो. और अगर कर भी लेते हो, कहीं से इधर उधर चिपका के कोड को इधर उधर कुछ कर भी लेते हो, तो आपके किसी भी काम का नहीं है. वो आपके ऑब्जेक्टिव को, एंड ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल नहीं करता. अब आप देखिए इसमें क्या हुआ. अब एंड में जब हम करते जाएंगे, सो यू विल सी वन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द स्प्रिंग, हाइबरनेट एंड रेस्ट. देन सिमिलरली यू विल सी वन मोर प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रिंग बूट एंड रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स. अब आप देख लो ये पूरा. ठीक है. एक एक पॉइंट को, एक एक चीजों को कैसे आप इसमें समझ रहे हो, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो. तो आप खुद से बताइए कि व्हाट इज मोर बेस्ट, which is more feasible option, कि आप एक directly you started doing one project without having any knowledge and simply आप इधर उधर YouTube से, Google से कुछ कॉपी पेस्ट करके आप कुछ चला भी लिए, तो क्या कर लिए, टाइम अपना वेस्ट किए, इसके अलावा और आप कुछ भी नहीं किए. ये मेरा स्ट्रांगली, मैं इस चीज को फॉलो करता हूं, आप इस चीज को मानता हूं. आप में से कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे. एग्री करें या ना करें, पहले अपना करियर बना लें, जॉब ले लें अच्छे से, फिर आपका डिसीजन होगा कि आप हमारी बात को मानना, अपनी बात को मानना है, या कुछ और करना है. दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस. अब जैसे फॉर एग्जांपल यही स्प्रिंग के अंदर
मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अब आपके पास आ गया एमवीसी का, स्प्रिंग एमवीसी। तो स्प्रिंग एमवीसी का इंटरनली क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, क्या क्या कंट्रोलर हैं, है ना, डिस्पैचर सर्वलेट कंट्रोलर लेयर में क्या क्या काम होता है, स्टेप्स क्या है, एनोटेशन के साथ कैसे लिखते हैं, कंटेनर स्टार्टअप पे क्या क्या काम होता है। अब जब आपको इतना ये बातें समझ में आ गई एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग द प्रोजेक्ट, जब आप इसमें प्रोग्राम कर रहे हो तो हर एक छोटा छोटा प्रोग्राम इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक छोटे टास्क को इंप्लीमेंट करने का ये प्रोजेक्ट है। आपको ये ज्यादा बेटर लर्निंग अप्रोच होगा। अब जैसे आप नेक्स्ट इसमें देख लीजिए फॉर एग्जांपल स्प्रिंग बूट। तो अब स्प्रिंग बूट के लिए बेसिक एक रीडेबल ह्यूमन, मतलब आप जिसको समझ सके, इजी लैंग्वेज का नोट्स हो गया आपके पास, फीचर्स हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए कि ओके दिस इज हाउ वी नीड टू राइट दिस एग्जांपल्स। अब आपको जब टीचर पढ़ाता है, समझाता है, तो आप बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता है, आप उसको बार बार समझते हो एंड देन थोड़ा सा आप अपना सेल्फ स्टडी भी करते हो इन चीजों पे, देन इट इज मोर एंड मोर बेटर। ये मैं जस्ट आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूं, आप ये देखिए कि क्या आपको ऐसे पढ़ना है या क्या आपको उस तरह से पढ़ना है जैसा है। अब आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि सर जेटीसी से अभी लोगों की जॉब नहीं लग रही है, और जेटीसी के 2009, 2012, 2016, 2018, 20 के लोगों को कैसे जॉब लग जा रहा है, वो भी 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख, कम से कम इतने में जॉब लग रहा है। ये इसलिए लग रहा है कि जो हमने एक फॉर्मेट बनाया है, जिस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से एक एक चीजों को पढ़ा रहे हैं, कंपनीज को भी अच्छा लगता है कि नहीं ये लड़का आ रहा है, एटलीस्ट इंटरव्यू क्लियर कर रहा है, एंड टू एंड सारी चीजों का नॉलेज रख रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट इज मींस दे आर हायरिंग इट, एंड यस पीपल आर हायरिंग इट। ठीक है, अब आप समझो इसमें। तो आप स्प्रिंग बूट विद जेडीबीसी के एग्जांपल्स कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं, चलिए मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। वैसे मैं YouTube पे एक स्प्रिंग बूट का पूरा ट्यूटोरियल लेके भी मैं आपको रिकॉर्ड करके मैं आपको YouTube पे डालने वाला हूं, एटलीस्ट आपको समझ में आए कि इन चीजों को पढ़ना कैसे, क्योंकि सिंपली कुछ भी कर लेने से, कुछ भी थोड़ा बहुत वो पढ़ लेने से, आधा अधूरा उसका नॉलेज या कुछ इस तरह से पढ़ लेने से फिर उसका कोई, मैं एक एक रैंडमली आई एम शोइंग यू। अब जैसे रेस्टफुल वेब सर्विसेज विद स्प्रिंग बूट, तो इसका कैसे क्या करना है, तो एक एक स्टेप हम लोगों ने पूरा ये चीज दे के रखते हैं, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया भी जाता है, समझाया भी जाता है। एंड अब जैसे पोस्टमैन है, तो एपीआई विद द पोस्टमैन कैसे है, क्या है, इसमें आपको कुछ छोटा सा असाइनमेंट दे दिया गया कि आप अपने से भी इसको ट्राई करिए। ठीक है, सो देन यू गेट द प्रॉपर नॉलेज। अब आप इसमें देख लो, अब जैसे स्प्रिंग रेस्ट प्लस डेटा जेपीए विद स्प्रिंग बूट। अब जब आप इन सभी चीजों को इंटीग्रेट करके एक एक चीजों को कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली नॉलेज मिल रहा है, और वो जो प्रोजेक्ट जहां पे आप स्टक ऑफ होते, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लेते, स्मॉल स्टेप्स लेते लेते आप बहुत आगे चले जाते हो, बहुत ऊपर चले जाते हो, एंड देन आपको बहुत अच्छा एक आइडिया हो जाता है। इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, इन चीजों को आपको समझाने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, वी यूज द पीपीटीज फॉर टीचिंग पर्पस। कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे ये देखो, आप इसमें आप प्रॉपरली आपको एक एक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज द पीपीटीज आर देयर, बेस्ड ऑन दीज पीपीटीज यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। इन लेस टाइम बहुत ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दे दिया जाता है, और थोड़ा और कम टाइम चाहिए, सो रादर देन लाइव LMS में आप जा सकते हो, जहां पे ऑलरेडी एक एकदम क्लास के फॉर्मेट में चीजें रिकॉर्डेड होके आपको मिलती हैं। करेक्ट, ये एक ऐसे हो गया पीपीटी। नाउ नेक्स्ट अगेन आप ऐसे समझ लो, फॉर एग्जांपल लेट मी शो, जैसे ये जावा 8 का हो गया, आई वाज जस्ट शोइंग यू द नोट्स ऑफ जावा 8, राइट। अब ये आप देख लो, जावा 8 का ये पीपीटी हो गया। ठीक है, तो नाउ यू सी हियर कि हाउ दीज थिंग्स आर अगेन वर्किंग फॉर यू। आप इसमें एक एक करके देख सकते हैं, है ना। यू कैन चेक इट आउट कि ये किस तरह से आपके लिए चल रहे हैं, कितना नाइसली जैसे कितने फीचर्स हैं आपके जावा 8 के, है ना, मतलब ऑल दैट फीचर्स विथ एग्जाम्पल्स। अब इसके वर्कबुक अलग होंगे, पढ़ाया गया आपको इससे, इसका वर्कबुक दे दिया गया आपको, डॉक्यूमेंट दे दिया गया, नोट्स दे दिया गया। अब उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी अब इन चीजों के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे मॉड्यूल्स के फॉर्म में आपको ये चीजें करा दी जाती हैं। सो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत अच्छा वैल्यू ऐड करता है, डुएबल होता है, और आप लॉन्ग टर्म में इन चीजों को और अच्छे से जैसे माइक्रो सर्विसेज हो गया फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सिंस माइक्रो सर्विसेज इज देयर, तो माइक्रो सर्विसेज के अंदर क्या है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या है, कैसे ये काम करता है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह से करे, तो ये जो इमेजेस के थ्रू हम लोग जब आपको समझाते हैं चीजें, सो यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सिंगल डिप्लॉयबल सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट क्या है ना, डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी क्या है। अब माइक्रो सर्विसेज के एक अब इसका आपको अलग से नोट्स भी मिलता है। ठीक है, सो आप आई थिंक इस चीज को समझ सकते हो कि एक बिना बात के, बिना वजह से
ऑडियंस को, लोगों को कंफ्यूज करना, rather than that एक रियलिटी के साथ जो डुएबल चीजें हैं उसको आपको समझाना, आपको कराना। और जब कभी भी एक स्लोली स्टीडली जो काम होता है तो उसको करने में आपको एफर्ट तो लगता है, आपको भी टाइम देना पड़ेगा, और जब टाइम देना पड़ता है तो उसका रिजल्ट भी आपको होता है। एंड अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।